औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक बायोकेमिस्ट्री से है और आज के इस लेक्चर में हम क्रेब्स साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, क्रेब्स साइकिल को TCA साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। क्रेब्स साइकिल को TCA साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो होता है सिट्रेट या सिट्रिक एसिड। तो इसी वजह से क्रेब्स साइकिल को नाम दिया गया है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल, या इसको हम सिट्रेट साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। स्टूडेंट, क्रेब्स साइकिल को क्रेब्स साइकिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले क्रेब्स साइकिल को प्रपोज किया था हेंस एडोल्फ क्रेब ने इन 1937। क्रेब्स साइकिल नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि सबसे पहले ये साइकिल जो है ये प्रपोज किया था हेंस एडोल्फ क्रेब ने 1937 में। स्टूडेंट, क्रेब्स साइकिल का जो साइट है वो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, यानी ग्लाइकोलाइसिस जो है वो होता है साइटोप्लाज्म में, जबकि क्रेब्स साइकिल और आखिर में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। स्टूडेंट, क्रेब्स साइकिल को हम कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि TCA साइकिल इन्वॉल्व्स द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A and oxaloacetate to produce citrate. In the reaction, 2 carbon are oxidized to CO2 and oxaloacetate is regenerated. स्टूडेंट, क्रेब्स साइकिल वो साइकिल है जिसमें एसिटाइल कोएंजाइम A जो कि 2 कार्बन मॉलिक्यूल हैं, ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये कंबाइन होता है ऑक्सैलोएसीटेट के साथ, वो है 4 कार्बन कंपाउंड। क्रेब्स साइकिल में एसिटाइल कोएंजाइम A जो 2 कार्बन मॉलिक्यूल है ये बाइंड होता है ऑक्सैलोएसीटेट के साथ और बनाता है सिट्रेट, जबकि इस रिएक्शन में 2 कार्बन जो हैं ये ऑक्सीडाइज होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और इस रिएक्शन में ऑक्सैलोएसीटेट जो है वो भी रीजेनरेट होता है और वो भी रिसाइकल होता है। तो स्टूडेंट, क्रेब्स साइकिल वो साइकिल है जिसमें एक एसिटाइल कोएंजाइम A जो 2 कार्बन मॉलिक्यूल हैं वो बाइंड होता है ऑक्सैलोएसीटेट के साथ। ऑक्सैलोएसीटेट जो है वो 4 कार्बन मॉलिक्यूल है। जब ये दोनों फ्यूज़ होते हैं या बाइंड होते हैं तो ये बनाते हैं सिट्रेट। सिट्रेट जो है ये फर्स्ट प्रोडक्ट है, इसी वजह से क्रेब्स साइकिल को नाम दिया गया है सिट्रिक एसिड साइकिल। स्टूडेंट, याद रखें, क्रेब्स साइकिल में 2 कार्बन जो हैं ये ऑक्सीडाइज होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी क्रेब्स साइकिल में 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स जो हैं ये लॉस होते हैं। रिस्पायरेशन में जो कार्बन लॉस होती हैं या कार्बन जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को जो रिलीज़ होती हैं वो रिलीज़ होती हैं क्रेब्स साइकिल से, और आखिर में ऑक्सैलोएसीटेट जो है वो रीजनरेट होता है और वो दोबारा इस्तेमाल होता है क्रेब्स साइकिल में। स्टूडेंट, क्रेब्स साइकिल को हम कुछ इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इन TCA साइकिल एसिटाइल कोएंजाइम A is completely oxidized into 2 molecules of carbon dioxide and hydrogen atoms are removed, which reduce NAD and FAD to NADH2 and FADH2 respectively. स्टूडेंट, क्रेब्स साइकिल वो साइकिल है जिसमें एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है कार्बन डाइऑक्साइड को, जबकि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन भी रिमूव होता है। वो हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड NAD रिड्यूस करता है NADH2 को, जबकि ये हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड FAD जो है वो भी रिड्यूस करता है FADH2 को। तो स्टूडेंट, अगर हम देखें तो क्रेब्स साइकिल वो साइकिल है जिसमें एसिटाइल कोएंजाइम A जो है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है कार्बन डाइऑक्साइड को, जबकि इस रिएक्शन में NADH2 और FADH2 भी बनते हैं। स्टूडेंट्स, अगर डिफिनीशन के बाद हम रिएक्शंस की तरफ आएँ तो जो क्रेब्स साइकिल है वो कंप्लीट होता है टोटल 8 रिएक्शंस में या 8 स्टेप्स में। सबसे पहला स्टेप जो है वो क्रेब्स साइकिल का है फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट। फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट किस तरह होता है कि इसमें एसिटाइल कोएंजाइम A जो है ये फ्यूज़ होता है ऑक्सैलोएसीटेट के साथ और ये बनाता है सिट्रेट। यहाँ पर कोएंजाइम A जो है वो लॉस होता है और इस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो एंजाइम है वो है सिट्रेट सिंथेज।
क्रिब साइकिल के सबसे पहले रिएक्शन में एसिटाइल कोएंजाइम ए बाइंड होता है ऑक्सैलो एसीटेट के साथ। इस रिएक्शन में कोएंजाइम ए जो है वो लॉस होता है और इस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो एंजाइम है वो है सिट्रेट सिंथेज। तो सबसे पहले स्टेप में एसिटाइल कोएंजाइम ए और ऑक्सैलो एसीटेट जब दोनों आपस में फ्यूज होते हैं तो ये बनाते हैं सिट्रेट। स्टूडेंट, जो क्रिब साइकिल का दूसरा रिएक्शन है वो है सिट्रेट इज आइसोमराइज टू आइसोसिट्रेट, यानी दूसरे स्टेप में सिट्रेट जो है वो आइसोमराइज होता है आइसोसिट्रेट को। ये रिएक्शन जो है ये 2 स्टेप रिएक्शन है। सबसे पहले स्टेप में सिट्रेट जो है ये कन्वर्ट होता है सिस इक्विनेटेट को। इस रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल जो है वो लॉस होता है, तो इस वजह से हम इस रिएक्शन को नाम भी दे सकते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन इसलिए है कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल जो है वो लॉस होता है, जबकि दूसरे स्टेप में सिस इक्विनेटेट जो है वो कन्वर्ट होता है आइसोसिट्रेट को। ये रिएक्शन जो है ये है हाइड्रेशन का। हाइड्रेशन नाम इसको इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल की जो है वो एडिशन होती है। स्टूडेंट, इस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो एंजाइम है वो है एक्विनेटेज। तो स्टूडेंट, दूसरी रिएक्शन में सिट्रेट की आइसोमराइजेशन होती है आइसोसिट्रेट को। ये रिएक्शन जो है ये 2 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। सबसे पहले स्टेप में सिट्रेट से बनता है सिस एक्विनेटेट। इस रिएक्शन से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो लॉस होता है, जबकि दूसरे स्टेप में सिस एक्विनेटेट से बनता है आइसोसिट्रेट। ये हाइड्रेशन रिएक्शन है। इस रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल की जो है वो एडिशन होती है। इस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो एंजाइम है वो है एक्विनेटेज एंजाइम। स्टूडेंट, जो तीसरा रिएक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटो ग्लूटारेट का, यानी ये रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें अल्फा कीटो ग्लूटारेट की फॉर्मेशन होती है। तो ये स्टेप जो है ये भी फर्दर 2 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। सबसे पहले स्टेप में आइसोसिट्रेट की कन्वर्जन होती है ऑक्सैलो सक्सिनेट को। ये इस रिएक्शन में NAD जो है वो रिड्यूस होता है NADH2 को। सबसे पहले स्टेप में आइसोसिट्रेट जो है वो कन्वर्ट होता है ऑक्सैलो सक्सिनेट को। इस रिएक्शन में जो ऑक्सीडाइज्ड NAD है वो रिड्यूस होता है NADH2 को, जबकि दूसरे स्टेप में ऑक्सैलो सक्सिनेट जो है वो कन्वर्ट होता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट को। इस रिएक्शन के दौरान एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ से लॉस होता है। इस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो एंजाइम है वो है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। एंजाइम है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। डियर स्टूडेंट, क्रिब साइकिल का जो चौथा या 4th नंबर जो रिएक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। इस स्टेप में अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो है वो कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए को। इस रिएक्शन के दौरान जो ऑक्सीडाइज्ड NAD है वो कन्वर्ट होता है, वो रिड्यूस होता है NADH2 को। स्टूडेंट, इस रिएक्शन में कोएंजाइम ए की एडिशन होती है, जबकि दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ से लॉस होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए वो रिएक्शन है जिसमें अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो है वो कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए को। इस रिएक्शन के दौरान NAD जो है ये रिड्यूस होता है NADH2 को। इस रिएक्शन में कोएंजाइम ए की एडिशन होती है, जबकि इस रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लॉस होता है। इस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो एंजाइम है वो है अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। इस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो एंजाइम है वो है अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। स्टूडेंट, जो 5वां स्टेप है वो है फॉर्मेशन ऑफ सक्सिनेट का, यानी इस स्टेप में जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बना था स्टेप 4 में वो कन्वर्ट होता है सक्सिनेट को। इस रिएक्शन के दौरान कोएंजाइम ए जो है वो रिएक्शन से लॉस होता है और यहाँ पर GDP प्लस फॉस्फेट जो है वो आपस में मिल जाते हैं और वो बनाते हैं GTP।
इस रिएक्शन को कहा जाता है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। इसको सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर जो जीडीपी के लिए फास्फेट अवेलेबल है वो सबस्ट्रेट से होता है, इसी वजह से इसको नाम दिया गया है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। स्टूडेंट, इस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो एंजाइम है वो है सक्सिनेट थायोकाइनेज। सक्सिनेट थायोकाइनेज वो एंजाइम है जो कन्वर्ट करता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए को सक्सिनेट में। डियर स्टूडेंट, याद रखें यहाँ पर जो जीटीपी बना है वो कन्वर्ट हो सकता है एटीपी को। इस कन्वर्जन के लिए जो एंजाइम यूज़ होता है वो है न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट काइनेज। ये वो एंजाइम है जो कन्वर्ट करता है न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट काइनेज, वो एंजाइम है जो कन्वर्ट करता है जीटीपी को एटीपी में। तो स्टूडेंट, फॉर्मेशन ऑफ सक्सिनेट वो रिएक्शन है जिसमें सक्सिनाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट होता है सक्सिनेट को। इस रिएक्शन में कोएंजाइम ए जो है वो लॉस होता है और इस रिएक्शन के दौरान जीटीपी बनता है। इस जीटीपी को जो यहाँ पर बना है इस प्रोसेस को कहा जाता है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। ये जीटीपी जो है ये फर्दर कन्वर्ट हो सकता है एटीपी को विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल एंजाइम कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट काइनेज। स्टूडेंट, जो छठा रिएक्शन है वो है कन्वर्जन ऑफ सक्सिनेट टू फ्यूमरेट, यानी इस रिएक्शन में सक्सिनेट से बनता है फ्यूमरेट। इस रिएक्शन के दौरान FAD जो है वो रिड्यूस होता है FADH2 को। इस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो एंजाइम है वो है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। स्टूडेंट, छठे रिएक्शन में फ्यूमरेट जो है वो बनता है सक्सिनेट से। इस रिएक्शन के दौरान जो FAD है वो रिड्यूस होता है FADH2 को। इस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो एंजाइम है वो है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। स्टूडेंट, जो सातवां रिएक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ मालेट का। फॉर्मेशन ऑफ मालेट जो है वो रिएक्शन है जिसमें फ्यूमरेट से बनता है मालेट। ये रिएक्शन जो है ये हाइड्रेशन रिएक्शन है। इस रिएक्शन में भी वाटर मॉलिक्यूल की जो है वो एडिशन होती है और इस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो एंजाइम है वो है फ्यूमरेज। तो स्टूडेंट, सातवीं रिएक्शन में मालेट बनता है फ्यूमरेट से। इस रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल की एडिशन होती है और इस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो एंजाइम है वो है फ्यूमरेज। स्टूडेंट, क्रिब्स साइकिल का जो लास्ट और आखिरी रिएक्शन है वो है कन्वर्जन ऑफ मालेट टू ऑक्सैलोएसीटेट, यानी ये वो रिएक्शन है जिसमें मालेट से बनता है ऑक्सैलोएसीटेट। इस रिएक्शन में NAD जो है वो रिड्यूस होता है NADH2 को, जबकि इस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो एंजाइम है वो है मालेट डिहाइड्रोजिनेज। डियर स्टूडेंट, क्रिब रिएक्शन के सबसे आखिरी रिएक्शन में या क्रिब साइकिल के सबसे आखिरी रिएक्शन में मालेट से बनता है ऑक्सैलोएसीटेट। इस रिएक्शन में NAD जो है वो रिड्यूस होता है NADH2 को और इस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो एंजाइम है वो है मालेट डिहाइड्रोजिनेज। तो डियर स्टूडेंट, याद रखें क्रिब साइकिल में टोटल 3 NADH2 बनते हैं, एक FADH2 बनता है और एक ATP या GTP जो है वो भी बनता है। डियर स्टूडेंट, अगर हम क्रिब साइकिल की एनर्जेटिक्स की बात करें तो स्टूडेंट, एनर्जेटिक्स मींस कि आया ये रिएक्शन हमें कितनी मकदार में ATP जो है ये देती है या इस रिएक्शन के दौरान टोटल कितने ATP बनते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने पढ़ा कि क्रिब साइकिल के दौरान जो टोटल NADH2 बनते हैं वो बनते हैं 3, जबकि क्रिब साइकिल के दौरान एक बनता है FADH2 और एक जो है वो डायरेक्ट GTP बनता है इस रिएक्शन के दौरान। स्टूडेंट, क्रिब साइकिल के दौरान बनते हैं 3 NADH2, एक FADH2 और एक डायरेक्ट GTP या ATP बनता है। डियर स्टूडेंट, याद रखें एक NADH2 से फर्दर
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यहाँ नहीं, NAD से यहाँ पर ATPs नहीं बनते, बल्कि ये NADH2 जो है या FADH2 जो है ये फर्दर ट्रांसपोर्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। तो जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को ट्रांसपोर्ट होते हैं तो वहाँ पर इससे बनते हैं ATPs। तो एक NADH2 से बनते हैं 3 ATP और एक FADH2 से बनता है 2 ATPs। तो यहाँ पर बने हैं 3 NADH2, तो एक NAD से बनता है 3 ATPs, तो यहाँ पर जो टोटल ATPs बनते हैं वो होते हैं 9। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 3 NADH2 से बनते हैं टोटल 9 ATPs। एक FADH2 से बनता है सिर्फ 2 ATP और ये भी बनते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जबकि एक ATP जो है या GTP जो है वो बनता है डायरेक्टली सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन में। तो क्रेब्स साइकिल की मदद से जो टोटल ATP बनते हैं वो होते हैं 12। स्टूडेंट, MCQs के लिहाज से या जनरली अगर हम देखें तो ये सबसे अहम स्टेप हैं कि जब एक एसिटाइल कोएंजाइम A कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है तो एक एसिटाइल कोएंजाइम A से बनते हैं 12 ATPs मॉलिक्यूल। तो डियर स्टूडेंट, सबसे आखिर में बात कर लेते हैं स्केच ऑफ क्रेब्स साइकिल के बारे में। स्टूडेंट, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जब ग्लाइकोलाइसिस होता है तो ग्लाइकोलाइसिस के बाद होता है लिंक रिएक्शन। तो लिंक रिएक्शन में जो पायरुवेट है या पायरोइक एसिड है वो कन्वर्ट होते हैं एसिटाइल कोएंजाइम A को। तो क्रेब्स साइकिल से पहले जो रिएक्शन है वो है लिंक रिएक्शन का। लिंक रिएक्शन में पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम A को। तो जैसा ही एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है तो ये एसिटाइल कोएंजाइम A साइटोसोल से ट्रांसपोर्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया को विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। स्टूडेंट, जैसे ही एसिटाइल कोएंजाइम A माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पहुंचता है तो ये ऑक्सैलो एसीटेट के साथ बॉन्ड बनाता है या दोनों फ्यूज होते हैं और बनाते हैं सिट्रेट। इस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो एंजाइम है वो है सिट्रेट सिंथेज। तो क्रेब्स साइकिल के सबसे पहले स्टेप में क्या होता है? सबसे पहले स्टेप में एसिटाइल कोएंजाइम A और ऑक्सैलो एसीटेट जो हैं ये आपस में फ्यूज होते हैं और ये बनाते हैं सिट्रेट। तो इसी वजह से जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है सिट्रेट या सिट्रिक एसिड, या इसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं। तो इसी वजह से फर्स्ट प्रोडक्ट की बेस पर क्रेब्स साइकिल को नाम दिया गया है TCS साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल। स्टूडेंट, दूसरे स्टेप में सिट्रेट से बनता है सिस एकुनिटेट। जब सिट्रेट से सिस एकुनिटेट बनता है तो यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल है वो लॉस होता है। इस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो एंजाइम है वो है एकुनिटेज। जबकि थर्ड स्टेप में सिस एकुनिटेट से बनता है आइसोसिट्रेट। सिस एकुनिटेट से जब आइसोसिट्रेट बनता है तो इस रिएक्शन के दौरान वाटर की एडिशन होती है और इसी रिएक्शन को भी कंट्रोल करने के लिए जो एंजाइम है वो है एकुनिटेज। स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप में आइसोसिट्रेट से बनता है ऑक्सैलोसक्सिनेट। तो जब आइसोसिट्रेट से ऑक्सैलोसक्सिनेट बनता है तो इस रिएक्शन के दौरान NAD जो है वो रिड्यूस होता है NADH2 को। इस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो एंजाइम है वो है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। तो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज की मदद से आइसोसिट्रेट कन्वर्ट होता है ऑक्सैलोसक्सिनेट को। नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सैलोसक्सिनेट से बनता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट। अल्फा कीटो ग्लूटारेट जब ऑक्सैलोसक्सिनेट से बनता है तो इस रिएक्शन के दौरान पहला कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लॉस होता है। नेक्स्ट स्टेप में अल्फा कीटो ग्लूटारेट से बनता है सक्सिनाइल कोएंजाइम A। जब अल्फा कीटो ग्लूटारेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम A बनता है तो इस रिएक्शन के दौरान NAD जो है वो रिड्यूस होता है NADH2 को। इस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो एंजाइम है वो है अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज।
जीनेस। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप में सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से बनता है सक्सिनेट। तो जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनेट बनता है तो इस रिएक्शन के दौरान कोएंजाइम ए जो है वो लॉस होता है और यहाँ पर जीडीपी प्लस फास्फेट फ्यूज होते हैं और ये बनाते हैं जीटीपी। तो इसको नाम दिया गया है जिस जीटीपी सिंथेसिस को सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। इस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो एंजाइम है वो है सक्सिनेट थायोकाइनेज। स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप में सक्सिनेट से बनता है फ्यूमरेट। तो जब सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनता है तो इस रिएक्शन के दौरान FAD जो है वो रिड्यूस होते हैं FADH2 को। इस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो एंजाइम है वो है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप में प्यूमरेट से बनता है मालेट। तो स्टूडेंट, जब प्यूमरेट से मालेट बनता है तो इस रिएक्शन के दौरान वाटर मॉलिक्यूल की एडिशन होती है, तो इसी वजह से इसको रिएक्शन को हम हाइड्रेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो एंजाइम है वो है फ्यूमरेज। डियर स्टूडेंट, सबसे आखिरी स्टेप में या सबसे आखिरी रिएक्शन में मालेट की कन्वर्जन होती है ऑक्सैलो एसीटेट को। तो जब मालेट कन्वर्ट होता है ऑक्सैलोसक्सिनेट को तो यहाँ पर जो ऑक्सैलोसक्सिनेट है ये रीजनरेट होता है, दोबारा प्रोड्यूस होता है और ये इस रिएक्शन में बार बार जो है वो इस्तेमाल होता है। इस रिएक्शन के दौरान NAD जो है वो रिड्यूस होता है NADH2 को, जबकि इस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो एंजाइम है वो है प्यूमरेट या प्यूमरेज डिहाइड्रोजिनेज, मालेट डिहाइड्रोजिनेज। इस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो एंजाइम है वो है मालेट डिहाइड्रोजिनेज। तो जैसे ही ऑक्सैलोसक्सिनेट एंड में बनता है तो ये ऑक्सैलोसक्सिनेट जो है रिसाइकल होता है, ये दोबारा जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ फ्यूज होता है और बनाता है सिट्रेट। तो ये रिएक्शन जो है ये दोबारा शुरू हो जाता है। इसी